इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। कोई भी ज़बान खामोश ना रहे, मिलकर मोहब्बत से, अकीदत से, बल्कि दुरूद पाक पढ़ने से पहले मैं ये इल्तिमास करूँगा कि मेरी बातें दिमाग के कानों से नहीं, दिल के कानों से समात कीजिएगा। हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं, जिन्होंने दरस निज़ामी की एक किताब है तफसीर जलालैन शरीफ, दरस निज़ामी के निसाब में पढ़ाई जाती है, उन्होंने वो लिखी है। एक हिस्सा उन्होंने लिखा, तो आप वो शख्सियत हैं जिन्हें 70 मरतबा या 72 मरतबा ज़ाहिरी ज़िंदगी में मेरे मुस्तफ़ा करीम की ज़ियारत हुई है। तो आपसे किसी ने पूछा कि आप कौन सा ऐसा वजीफ़ा करते हैं कि जिसकी वजह से ज़ाहिरी तो क्या हमें ख्वाब के अंदर भी मुस्तफ़ा करीम की ज़ियारत नहीं होती। तो आप फरमाते हैं कि मैं इतनी मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ता हूँ, जब मैं शुरू के अंदर दुरूद पाक पढ़ा करता था मेरी आंखें बंद हुआ करती थी। एक वक्त ऐसा आया मैं दुरूद शरीफ की कसरत करने लगा, अब मेरी आंखें खुली भी होती थी, चेहरा मुस्तफ़ा सामने आ जाया करता था। मिलकर मोहब्बत से इस अकीदत से पढ़ो कि मेरे करीम आका हमें देख भी रहे हैं, हम गुलामों का दुरूद पाक सुन भी रहे हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर आने वाले अजाब टलते हैं। जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था। या रसूल अल्लाह आपने ख़रीद कर अनमोल बना दिया। अजीज़ान मोहतरम, वक़्त का दामन तंग नहीं बल्कि वक़्त का दामन तार तार है। मेरे मीठे मीठे इन सना खानों ने, मेरे मुस्तफ़ा के नज़रों ने नात शरीफ का नजराना पेश किया। मेरे ये चुराही बरदरान, मेरे शेख करीम के मंजूर नज़र जनाब नवीद भाई साहब ने, इनके भाइयों ने, इनके अजीज़ व कारब ने इतनी खूबसूरत महफिल का अहतमाम किया। अल्लाह करीम के बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम इनके इल्म में, अमल में, उम्र में मज़ीद खैर और बरकतें अता फरमाए। मैं आपको मुखातिब करके चंद एक अर्ज गुजारिशें करूँगा, तो मुझे उससे सुनिएगा कि ये वो जो मेरा बाबा नज़र आ रहा है, यूसुफुल मुशाइख, मेरे किबला आलम के दादा जान पीर सैयद हैदर शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह। आप बड़े मेरे किबला हज़रत बा यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह औलिया की सिफ़तें बयान करते हुए बयान फरमाते हैं कि वलियों की दो सिफ़तें ऐसी हैं कि एक कि वो जो वली होता है, वली की ये निशानी है कि उसके चेहरे को देखो और खुदा याद आ जाए। और दूसरी निशानी का तस्करा करते हुए फरमाते हैं कि जो वली होता है वो खिलाफ शरीयत और खिलाफ तरीक़त काम नहीं करता। और चुरा शरीफ से मोहब्बत करने वालों, और चुराहिया तुम्हें मुबारक हो, और तुम्हें अल्लाह ने ऐसा पीर अता फरमाया है जो ना खिलाफ शरीयत काम करता था और उतना खूबसूरत था कि उसके चेहरे पे अल्लाह ताला के नूर की बरसात होती थी। आमीन। तो इस तरह हुआ, इंडिया कश्मीर के बिल्कुल करीब है, बॉर्डर है। तो एक दिन मेरे परदादा जान सैयद मीरा अहमद शाह साहब बुखारी अपने शेख करीम पीर सैयद हैदर शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह बाबा जी सरकार के साथ इंडिया की सरजमीन से आ रहे थे। आते आते वो जो हमें इलाका आता हुआ चई शरीफ वाला, उस इलाके के जब करीब से गुजरे तो वहाँ एक जामुनों का दरख्त है। तो दोनों पीर मुरीद उस दरख्त के नीचे बैठे थोड़ी देर आराम के लिए। तो मेरे जो किबला आलम चुरा शरीफ वाले बुजुर्ग थे बाबा जी सरकार हैदर शाह जी रहमतुल्लाह अलैह, आप बड़े जलाली थे, आपके चेहरे पे बड़ा जलाल हुआ करता था, आपके चेहरे की तरफ को देख नहीं सकता था। आप उस जामुन के दरख्त के नीचे बैठे इस तरह तस्बीह पकड़ी हुई है, अल्लाह अल्लाह किए जा रहे हैं। थोड़ी देर गुजरी, सर उठाया, कहने लगे यार मीरा शाह
जी हुजूर, जी आका हुक्म फरमाए। फरमाया यार मीरा शाह, अगर इस जगह डेरा लगा ले तो खुदा की कसम बड़ी दुनिया तेरे पास आएगी। वो इलाका अभी ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम नहीं हुई थी, तो मेरे शाह करीम अर्ज करने लगे हुजूर, ये चिब राजपूतों में एक कौम होती है, ये चिब इधर रहते हैं, तो ये उनका इलाका है, बयाबान इलाका है, हमने चूरा शरीफ जाना है, कौन सा इलाका आपको पसंद आ गया? तो आप मुस्कुराए, फरमाने लगे मीरा शाह तेनू पता कोई नहीं, मेरे को लिख थोड़ी है, मैं चिब सीधे कर लेना, मैं चिब सीधे कर लेना। अपने शाह करीम की बात को पल्ले बांधा, खुदा की कसम उस दरख्त के नीचे बैठे वहां डेरा लगा लिया। अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, कभी मौका मिला तो जाना चाहिए शरीफ, जाके देखना आज भी उन पहाड़ों की सरजमीन से, कश्मीर की उस सरजमीन से, चाहे शरीफ के इलाके से अल्लाह अल्लाह की आवाज बुलंद। जब शेख करीम के साथ हुआ करते थे, कोई मसला पेश हो तो अर्ज कर दिया करते थे। अब जब चाई शरीफ का इलाका अता हुआ, चाई शरीफ और चूरा शरीफ में तकरीबन 300 साढ़े 300 मील का फासला है, तो अब क्या करें? अब जब कोई मुश्किल पेश आती, कोई मसला दर पेश आता, कभी बारिश ना होती, कोई भी मुश्किल पेश होती, पहले जब शाह करीम के साथ हुआ करते थे अर्ज कर दिया करते थे, लेकिन अब क्या करें? अब जो है वो इलाकों के अंदर फर्क आ गया। चूरा शरीफ जो है वो कहीं दूर है, चाई शरीफ कहाँ है? तब असर का टाइम होता, मेरे किबला आलम चूरा शरीफ की तरफ मुंह करके इस तरह हाथ बांध के अर्ज करते, जब साथ होता था तो अर्ज कर दिया करता था, लेकिन करीमो आपने ये इलाका अता कर दिया, अब आप दुआ फरमाए, अब दुआ फरमाइए मेरी मुश्किल हल हो, आप दुआ फरमाए कि हमारे इस इलाके पे रहमत की बारिश का नज़ूल हो। खुदा की कसम अभी हाथ नीचे नहीं होते, रहमत की बारिश का नज़ूल शुरू हो जाता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, आस्ताने आलिया चूरा शरीफ जिंदाबाद, नारे चूरा शरीफ जिंदाबाद। जी 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 इंशाल्लाह, जी 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 जी। अब ये फैज मिला कैसे? ये पीर आसिफ भाई बता रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह नस्लन दर नस्ल ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। अब ये फैज मिला कैसे? चूरा शरीफ वालों तुम बड़े खुश नसीब हो, और तुम्हें वो पीर मिला जिसे रूहानी फैज मुजद्दिद अल-फसानी से मिला, और मुजद्दिद अल-फसानी वो है जिसे फैज हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक से मिला, और सैयदना सिद्दीक अकबर वो हस्ती है जिन्हें मेरे मुस्तफ़ा करीम से फैज मिला है। अब ये फैज कैसे मिला? मेरे बाबा जान की उम्र छोटी सी है, घर से माई शरीफ ने हुक्म फरमाया, बेटे मीरा शाह, जी माँ जी ये घोड़ी है, ये चूरा शरीफ लेके जानी है। तो मेरे किबला आलम ने घोड़ी की लगाम को पकड़ा, आशिकाने मुस्तफ़ा, चूरा शरीफ से मोहब्बत करने वालों, ये जुमला अपने दिलों की तख्ती पे लिख के लेके जाना, ये मेरी बात दिल के ऊपर नक्श करके लेके जाना। जब आप घर से निकले, जूती जो है वो बगलों के अंदर दे ली, छोटी सी उम्र है, चलते चलते घोड़ी की लगाम पकड़ी, चाई शरीफ से चूरा शरीफ की तरफ चल पड़े। चलते चलते जब चूरा शरीफ की हदूद आई, मेरे किबला आलम बाबा जी सरकार के दादा जान किबला बाबा जी पीर सैयद हैदर शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने हुजरा मुबारक के ऊपर बैठे हैं, वो अपने तख्त पोश के ऊपर बैठे हैं, तस्बीह अल्लाह अल्लाह किए जा रहे हैं, सामने दस्तरखान लगा हुआ है, आगे एक पीर भाई संगी काम कर रहा है। उसे कहा ये खाना ठंडा हो रहा है, खा ले। तो वो अपनी मौज का बंदा था, उसने कहा हजरत जी अभी मुझे भूख नहीं है, अभी मुझे प्यास नहीं लगी हुई, जब भूख लगेगी खाना खा लूंगा, जब प्यास लगेगी पानी पी लूंगा। इतनी देर गुजरी, मेरे किबला आलम छोटी सी उम्र, घोड़ी की लगाम पकड़े हुए हाजिर हुए, इस तरह निगाह उठाई, पूछा बेटे कहाँ से आए हो? अर्ज की हजूर चाई शरीफ से आया हूँ। फरमाया इतना लंबा सफर करके आए हो, प्यास तो लगी होगी और भूख तो लगी होगी। अर्ज करने लगे सैयदी जी भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, वो जो उधर वक्त मुकम्मल होने वाला था, मेरे शाह करीम को सीने से लगाया और सारा फैज उनकी झोली में डाल दिया।
अमीर खान ने क्या हरी बात अर्ज करने के बाद हजरत इमाम अल मुकाम के हवाले से एक छोटी सी भी बात अर्ज करूंगा। अभी मुहर्रम शरीफ गुजरा है, एक मरतबा चलते चलते बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह और मेरे बाबा जी सरकार मीरा शाह जी और एक और संगी कहीं रास्ते के अंदर जा रहे थे। और मैं आपको ये बताता चलूं कि मेरे किबला आलम दादाजी परदादा जी सरकार ने चूरा शरीफ 12 साल ड्यूटी की है, और जब तक चूरा शरीफ रहे पाँव के अंदर जूती नहीं पहनी और सर के ऊपर टोपी नहीं रखी। किबला आलम फरमाया करते थे, इनके परदादा जी जान फरमाया करते थे, लोकां दी जुत्तियां पैरा पाइयां फटदियां ते मेरे मीरा शाह दी जुत्ती बगलां दे विच ही फट जांदी है। जा रहे थे कई सफर पे, दो पीर भाई, एक मेरे परदादा जी सरकार साथ थे, एक और संगी साथ था। तो रास्ते के अंदर इनके दादा जान बाबा जी बड़े बाबा जी सरकार को कोई बात याद आ गई, कोई काम याद आ गया। तो कहने लगे यार मीरा शाह के यार ये काम करके आना है, तो आप इस तरह करें कि जाके ये काम करके आए। तो दरिया के पार जाना था, तवज्जो से सुनना, दरिया के पार जाना था। तो मेरे किबला आलम ने बाबा जी से इजाजत ली, कश्ती पकड़ी और दरिया के पार चले गए। जब दरिया के पार चले गए, उस तरफ चले गए, तो ये जो संगी पीर साहब के साथ था, बाबा जी साहब के साथ था, ये कहने लगा हुजूर मीरा शाह जी से बड़ा प्यार करते हैं आप, बड़ा प्यार करते हैं और बड़ी वो भी आपसे बड़ी अकीदत रखते हैं, आपका रिश्ता जो है वो बड़ा मजबूत है। लेकिन अगर आज मैं आप और मीरा शाह को आजमाना चाहूँ तो मेरे किबला आलम फरमाने लगे क्या आजमाना चाहता है? तो अर्ज करने लगा हुजूर मीरा शाह साहब से अगर आप इतनी मोहब्बत करते हैं और वो भी आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, वो दरिया के पार चले गए हैं। अब मजा इस बात में है कि मीरा शाह साहब इससे आगे भी ना जाएं और इसी तरह वापस पलट आए। आप आवाज भी नहीं देंगे, मीरा शाह जी उधर से ही वापस पलट आए। अच्छा, ये जुमला उस संगी ने बाबा जी को कहा, बाबा जी ने कहा अच्छा इधर से अच्छा निकला। मेरे किबला आलम ने एक कदम उठाया, फिर रुक गए, फिर कदम उठाया, फिर रुक गए, तीसरा कदम उठाने लगे, पीछे वापस पलट गए। दोबारा कश्ती पकड़ी, किबला आलम की बारगाह में जब हाजिर हुए तो बाबा जान जरा गुस्से वाले अंदाज में, वो मीरा शाह मैं तेनू कम भेजा से, तू कम नहीं करके आया। तो मेरे सैयदी मुस्कुरा के अर्ज करने लगे हुजूर रोकते भी खुद हैं और पूछते हैं कि मीरा शाह काम भी करके नहीं आया। अगर आपकी इजाजत ना होती मीरा शाह की क्या जरूरत, मीरा शाह चला जाए, बुलाते भी खुद हैं और पूछते हैं कि काम करके नहीं आया। ये है फैज मेरे किबला आलम का। और मेरे करीम की बारगाह में अगर कोई जमात अली शाह आए तो उसे मुहद्दिस अली पूरी बना देते हैं। वो ईदगाह शरीफ हाफिज अब्दुल करीम आए तो इन्हें ईदगाह शरीफ का वली बना के भेजते हैं। ये बारगाह वो बारगाह है कि जहाँ इस बारगाह में जो भी आता है जब वो जाता है तो वली कामिल बन के जाता है। आप बड़े खुश नसीब हैं कि हमें चूरा शरीफ वालों का जो है वो हमने इनका पल्ला पकड़ा है, हमें इन्होंने अपनी गुलामी के अंदर शामिल किया है। कल जब क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह ताला हमसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि हाँ वे दुनिया से क्या लेके आए हो, तो हम कहेंगे कि हम इन सैयद ज़ादों की गुलामी लेके आए हैं, इन सैयद ज़ादों की मोहब्बत लेके आए हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, मुहर्रम शरीफ गुजरा, इस महीने के अंदर मेरे इमाम पाक, मेरे मुस्तफ़ा के मंजूर नज़र, मेरी सैयदा पाक के लख्त जिगर, मेरे मौला मुर्तज़ा मौला शेर खुदा हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के शहजादे हज़रत इमाम हुसैन पाक और आपके खानवादे ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए बेमिसल कुर्बानियाँ देकर इस्लाम के अलम को बुलंद फरमाया। अगर मैं और आज आप इस जगह बैठे हैं, आज और मैं आप ये जिक्र कर रहे हैं, तो ये हुसैन के नाने के उम्मत पे ऊपर ये एहसान है। अगर वो कुर्बानियाँ ना देते जिसके लिए यजीद ने लाखों जतन किए, वो ताज तो मेरे हुसैन के कदमों की धूल है। मेरे हुसैन पाक अगर अपने ख़ानदान की कुर्बानी ना पेश करते तो पता नहीं आज को इस्लाम का नाम लेने वाला होता या ना होता। लेकिन मैं इधर जो अर्ज करना चाहता हूँ, वाक़या करबला आपने 12 मरतबा सुना, लेकिन मैं ये गोश गुजार करना चाहता हूँ, ये आपको बतलाना चाहता हूँ कि वाक़या करबला से ये नहीं पता चलता, या वाक़या करबला इसलिए नहीं सुना जाता, या वाक़या करबला इसलिए नहीं सुना जाता कि वो मेरे जो शहजादगान थे, मेरे मुस्तफ़ा करीम की आल थी, वो मजलूम थी। ना,
बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। ये अकीदे की बात आपको देखे जा रहा हूँ। जब ये करबला का मार्का हुआ तो एक जाफर नामी जिन मेरे हुसैन पाक की बारगाह में हाजिर हुआ था। ये वो जिन था कि जिसकी जमात को मेरे मौला मुर्तज़ा शेर खुदा ने कलमा पढ़ाया था। तो वो जिन आपकी बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा, हुजूर मेरी जमात, हमारी जमात, हमारा ख़ानदान वो है कि जिसको कलमा आपके बाबे मौला मुर्तज़ा ने पढ़ाया था। तो हम उनके एहसान का बदला तो नहीं दे सके। आज हमारे पास मौका है, आप मुझे हुक्म दें। मुझ में इतनी ताकत है कि ये जो नहर फुरात है इसका रुख आपकी तरफ मोड़ सकता हूँ। ये जिसके ऊपर यजीदियों का कब्जा है, ये जो उनके कब्जे में पानी है, 3 दिन हो गए आप भूखे हैं, आप प्यासे हैं, पानी ना पी सके, आप मुझे हुक्म दे मैं ये नहर फुरात का रुख आपकी तरफ मोड़ दूं। तो पता मेरे इमाम पाक ने क्या जवाब दिया? आशिकाने मुस्तफ़ा मेरे इमाम पाक का जवाब सुने। मेरे इमाम पाक फरमाने लगे, अरे तू एक जिन है, तू वो जिन है जिसे मेरे बाबे ने कलमा पढ़ाया है। और जिन हो के और तेरे अंदर इतनी पावर है कि तू नहर फुरात का रुख मोड़ सकता है। मैं तो मोहम्मद मुस्तफ़ा का नवासा हूँ, मैं अली का शहजादा हूँ, और तू नहर फुरात का रुख मोड़ सकता है। और खुदा की कसम, मैं अगर जन्नत से हौज़े कौसर मंगवाना चाहूँ तो 1 सेकंड के अंदर मंगवा। मैं जन्नत से हौज़े कौसर मंगवाना चाहूँ तो 1 सेकंड के अंदर मंगवा सकता हूँ। लेकिन मैं इधर बैठा हूँ तो खुदा के और खुदा के रसूल की रजा के लिए बैठा हूँ। आज का मुल्ला उठे, वो कहे कि ये इख्तिदार की जंग थी। मैंने कहा इख्तिदार की जंग के लिए 18 साल के अली अकबर को शहीद नहीं करवाया जाता। मैंने कहा अगर इख्तिदार की जंग होती तो 6 महीने के अली अस्कर को कुर्बान नहीं करवाया जाता। मैंने कहा अगर ये इख्तिदार की जंग होती तो 72 बंदे बुजुर्ग ना लेके जाया जाता। मैंने फरमाया ये अगर थी जंग तो हक और बातिल के दरमियान जंग थी। मैंने कहा यह हक और बातिल के दरमियान मार्का था। आज मैं आप लोगों के ये पैगाम में मोहब्बत देना चाहता हूँ। मेरे हुसैन पाक ने हक के साथ अलम क्यों बुलंद किया? आपने यजीद के हाथ में बैत क्यों ना की? आज हम लोग वाक़या करबला बयान करते हैं, आज हम हुसैन हुसैन करते हैं, लेकिन हम हुसैन पाक के किरदार पे अमल नहीं करते, हम हुसैन पाक के अखलाक पे अमल नहीं करते। क्या जरूरत थी? वो पैसे लेके बैठ जाते हैं। वो अपने आप को करबला के अंदर क्यों शहीद करवाया? मेरे अली अकबर पाक की जब शहादत हुई ना, मेरे इमाम पाक जब लाशा लेने के लिए गए, जब आप गए तो आपके सारे बाल काले थे, लेकिन जब मेरे अली पाक का लाशा उठाया वापस पलटे तो गम की वजह से आपके सारे बाल सफेद हो चुके थे। क्या जरूरत आई? यजीद को किसी से डर नहीं था। मासवाए 3 हस्तियों के एक उनमें हजरत इमाम हुसैन पाक भी थे। उसने ये कहा था कि आप पैसे ले ले, आप दौलत ले ले, आप घर के अंदर बैठ जाएं, आप मेरे खिलाफ ना निकले। लेकिन आपने बैत क्यों ना की? इसलिए कि वो जानी था, इसलिए कि वो शराबी था, इसलिए कि वो बदकार था, इसलिए वो जालिम था, इसलिए वो झूठ बोलता था, वो गिब्बत करता था, वो खुदा के हकाम पे अमल नहीं किया करता था। अगर ये सारी बातें होती तो मेरे इमाम पाक उसके हाथ में बैत कर लेते। आपने अगर उसके हाथ में बैत इसलिए नहीं की कि वो इतना बड़ा झूठा था, वो शराबी था, वो काफिर था, वो मलून था। लेकिन आज मुझे बताएं, बड़ा तल्ख जुमला है ये कि हम हुसैन हुसैन तो करते हैं लेकिन हमारे किरदार यजीद जैसे हैं। हम हुसैन पाक की तालीमात पे अमल नहीं कर रहे, हम उनके अखलाक पे अमल नहीं कर रहे। क्यों कुर्बानी दी? नाने के लिए, नाने के दीन के लिए दी ना। बोलो ना, नाने के दीन के लिए दी ना। मेरे अली पाक फरमाते हैं शराब का कतरा गिरे दरिया के अंदर, आज हर कोई बदबख्त उनका नाम लेता है। अल्लाह फरमाता है मैंने इन हस्तियों से नापाकी को दूर कर दिया है, पलीत बंदा इनका नाम भी नहीं ले सकता। कुरान के अंदर फरमा रहा है, मेरे मौला कायनात फरमाते हैं शराब का कतरा गिरे दरिया के अंदर,
दरिया का पानी लगे फसल को, वो फसल बड़ी हो। अब दो बातें हैं, एक ये है कि वो फसल खाए बकरी तो उसके वो बने दूध, अली उस बकरी का दूध भी नहीं पिएगा। दूसरी किताब के अंदर है वो फसल खाए घोड़ा तो अली उस घोड़े के ऊपर सवारी भी नहीं करेगा। वो तो हंसते इतनी पाक है, वो तो इतनी, अल्लाह फरमा रहा है मैंने इन्हें पाक कर दिया। आज अगर कोई बंदा झूठ बोलने वाला है, गिब्बत करने वाला है, जिना करने वाला है, शराब पीने वाला है, बदकारी करने वाला है, वो कहे मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, वो हुसैन से मोहब्बत नहीं करता, वो जमाने का झूठा बंदा है। मेरे हुसैन पाक से मोहब्बत करने वाला पक्का नमाजी होगा। मैं अपने बाबा जान की बात करूं, ये फरमाते हैं हजरत सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जाहिर तुम अपना पीर जैसा बनाओ, बातिन बदलना पीर का काम है। तो मेरे बाबे की बारगाह में जो आया करता था, अगर उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं हुआ करती थी, मेरे किबला इल्म इस तरह हाथ फेरते, थोड़े अरसे के बाद उसके चेहरे पे दाढ़ी आ जाया करती थी। वो सर पे दस्तार सजा लिया करता है, जुल्फे मुबारक रख लिया करता है। ये होता है, ये होती है तालीम, ये होती है तरबियत। अगर तुम हुसैन पाक से मोहब्बत करते हो तो फिर हुसैन की तालीम पे अमल करो। जब ये करबला से वापसी हुई ना, तो मेरे इमाम सज्जाद पाक हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक के हाथ में इस तरह कड़ियां लगी हुई थी। तो एक बंदा आगे से बढ़ा, वो कहने लगा हुजूर बड़ा जुल्म हुआ आप पे, आपके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई, तो आपको गुस्सा आ गया, आपने इस तरह झटका दिया, वो जंजीरें टूट गई। वो इस तरह झटका दिया, वो जो जंजीरें थी वो टूट गई। आपने फरमाया तू क्या समझता, इन जंजीरों के हमारे सामने क्या औकात है? हम करबला की सरजमीन पे बैठे थे तो अल्लाह की रजा के लिए बैठे थे। ताकत होंदिया जोर नहीं लाया, बैठे मन रजाई। हम जो उधर बैठे थे उधर भी अल्लाह की रजा थी, इधर जो बैठे हैं इधर भी अल्लाह की रजा है। करबला का फलसफा, करबला की हकीकत ये है कि जब हक और बातिल आ जाए तो हक के साथ खड़े हो जाना। हक के साथ जब खड़ा होना पड़े, हक कुर्बानी मांगे, तो फिर इमाम हुसैन पाक फरमाते हैं मुझ हुसैन की तरफ देखे, मेरी आल औलाद की तरफ देखे, फिर कुर्बानी दे देना। आज जरूरत इस अमल की है कि मेरे हुसैन पाक की तालीम पे अमल किया जाए, उनके अखलाक पे अमल किया जाए, उनकी गुफ्तार पे अमल किया जाए और उनकी अहले बैत और उनके ख़ानदान से मोहब्बत की जाए। करीम आका की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, शाह करीम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अब सलाम के एक दो शेर होंगे और उसके बाद दुआ होगी। तमाम अहबाब खड़े होंगे।